त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। कभी लोक रंजन से भरे राजस्थानी गीतों पर झूमते श्रोता तो कभी हास्य व्यंग की फुलझड़ियों पर ठहाके लगाते युवा, कभी देशभक्ति से भरी ओजस्वी कविताओं पर रोमांच तो कभी माता पिता बहन जैसे रिश्तों पर मार्मिक प्रस्तुतियों पर भावुक होता समा। यह नजारा रहा संवाद संस्थान की ओर से स्त्री विमर्श की सशक्त लेखिका प्रभा खेतान के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार रात शहर के मनोरंजन क्लब में हुए राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का, जहां विभिन्न स्थानों से आए कवियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर रंग जमा दिया। लंबे अरसे के बाद हुआ कवि सम्मेलन शहर वासियों के दिलों पर एक छाप छोड़ गया और लोग देर रात तक कविताओं का लुत्फ उठाते नजर आए। जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना के मुख्य आतिथ्य एवं वरिष्ठ लेखक शिक्षाविद प्रोफेसर कमल कोठारी की अध्यक्षता में हुए इस कवि सम्मेलन में सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, वरिष्ठ कवि प्रोफेसर सुरेंद्र सोनी, पुलिस उपाधीक्षक जयपाल अटल आदि ने भारत माता एवं सरस्वती माता की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रख्यात हास्य कवि हरीश हिंदुस्तानी ने अपनी हास्य फुलझड़ियों से सम्मेलन की शुरुआत की। रोजमर्रा की जिंदगी पर चुटीले व्यंग और हास्य फुलझड़ियों के लिए मशहूर हरीश की प्रस्तुतियां प्रभावी रही और माहौल को खुशनुमा बनाती रही। राजस्थान के वरिष्ठ कवि बगड़ के भागीरथ सिंह भाग्य ने खा धक्का दिन 4, बलम मेरा घर आया और गैली सैसू पहली जैसे गीतों से सम्मेलन को परवान चढ़ाया और देश दिशावर का अंतर रेखांकित किया। अपने ओजस्वी सुरों के लिए मशहूर विवेक पारिक ने अपने चिर परिचित अंदाज में वीर रस से भरपूर प्रस्तुतियां देते हुए श्रोताओं को बांध कर रखा। इस अवसर पर लखनऊ की कवयित्री सरला मिश्रा ने राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति से भरपूर कविताओं से रंग जमाया। वहीं दिल्ली की कल्पना शुक्ला ने रिश्तों से जुड़े भावनात्मक और मार्मिक गीतों से भाव विभोर कर दिया। इसके साथ ही लोकप्रिय हास्य कवि गजेंद्र कविया ने राजस्थानी भाषा में हास्य रस से भरपूर प्रस्तुतियां देकर मन मोह लिया। एक छोरी काल थी हमेशा जीव बाळती, एक छोरी काल थी हमेशा जीव बाळती, सीमा जोड़ खेत मारो साब सुरु काळती, एक छोरी काल थी, एक छोरी काल थी हमेशा जीव बाळती, सीमा जोड़ खेत मारो साब सुरु काळती, एक छोरी काल थी। ऊंचा ऊंचा टीप पड़ा मैं रू खड़ा रू खेत हो, ऊंचा ऊंचा टीप पड़ा मैं रू खड़ा रो खेत हो, खेत रोजगार मारो खेत सोई खेत हो, ऊंचा ऊंचा टीप पड़ा मैं रू खड़ा रो खेत हो, खेत रोजगार मारो खेत सोई हेत हो, हेत हरियाणन आए तो हरियाणन ताबड़ा सूट टालती, एक सोरी काढ़ती, बेल बीरो शीस फूल फूल बीरी राखड़ी, बेल बीरो शीस फूल फूल बीरी राखड़ी, एक बार आखड़ी तो बार बार आख गोले बनाए और दुश्मनों पर दागे। और राष्ट्रभक्ति को देखकर दुश्मन मैदान छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। और वैसी ही कलम की ताकत भी इस चूरू ने ही इस दुनिया को दी कि जब चूरू के कवि का बेटा पिता की डांट से, मैं नई पीढ़ी को यह बात बताना चाहता हूं, मेरे जो युवा साथी हैं, पिता की डांट से जब वो घर छोड़कर चला गया, उस कवि ने कविता लिखना बंद कर दिया। एक दिन एक पोस्ट कार्ड आया, मुंबई के एक प्रोड्यूसर जो उस कवि को जानते थे, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं तो मेरी फिल्म में एक गीत लिखो। कवि ने मना कर दिया कि मैं एक भारी दुख से जी रहा हूं, मैं नहीं लिखूंगा। उनकी पत्नी ने कहा कि खुद को कवि कहते हो तो ऐसा गीत क्यों नहीं लिखते कि तुम्हारा बेटा अगर सुने तो वापस आ जाए। और तब रानी रूपमती में वो गीत आया था, आ लौट के आजा मेरे मीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। वो गीत भी इसी चूरू की धरती से निकले हुए कवि भरतव्यास ने लिखा था। आधार बन जाए विरोधी बन जो लिख दे न्याय तो अखबार बन जाए। किसी सत्ता किसी सरकार के आगे नहीं झुकती, कलम ही है समय आने पे जो हथियार बन जाए। कलम ही है समय आने पे जो हथियार बन जाए। और कलम क्या है सुनिए। कि मैंने प्रेम लिखा और मन के भाव लिखा, मैंने जो जिया
सुनिएगा। स्वागत। कि माँ को सालों साल ना साड़ी दिला पाते, माँ को सालों साल ना साड़ी दिला पाते, एक कुर्ते में स्वयं वर्षों बिता लाते, एक कुर्ते में स्वयं वर्षों बिता लाते। हम दिवाली पर हराली ने जरूर लानो। बिना में दिखा तो जी देख कोई कोई सदरा और गांव तो कत्तो माने, या फिर या तो अब तो सम्मान आप करियो माने हर जगह एक बड़ी माला भरावा हरलाल जी भाई साहब आज जो आप करियो हो या तो आपको कव्या के प्रति बहुत ही अगाध भाव है, या फिर थाने लाजो कि यार माला का पीसा तो लाजीगा नहीं राजी भाषा का, बोली का, राजस्थानी भाषा का, दुनिया का अद्भुत गीतकार आपका दौर में आपकी युवा अवस्था में लगभग 30 साल जगह जगह अपना प्रवासी रहे, आसाम, उड़ीसा, कलकत्ता, बंबई पठे कवि सम्मेलन की पहली शर्त होती कि भाई कवि सम्मेलन तो करा लिया और कवि थे कोई भी बुला लो, पर हमारे देश को भागीरथ जी भाग्य ने बुला दो तो करवा दो। भागीरथ सिंह जी भाग्य वह गीत लिखा जीवन मस्ती में जी एक चूरू ने गर्व होना चाहिए दुनिया में गिरो चूरू में हल कोई बनायो को नहीं गया को हाँ वो बनाया ना हाँ और नेचर पार्क और वो सब वाह जी वाह तो सारी सौगात आप अद्भुत सारा लोग हो हसी मस्ती आनंद करने बिखरे पड़े है आप यहाँ को आयोजन संभवों बहुत मुश्किल काम है। पेड़ को कार्यक्रम को ऑर्डर से कोई भी करो ला सके कहीं का कोई नहीं चुगना बड़ो काम है जी हाँ। और आओ एक कविता सु जोड़ो आपने कि तमचकर चकन लगे लचकन कोल मचकन तोल कटो पकरालन बार को भी पुर तालन गाल कपालन साल बटो हुगम के बिलोतन सरंग डुले जगम के कृपालन अग्नि झरी पछि खल्ल तपलन हल उचलन धुम्मी हमलन भूमि धरी जी धुम्मी हमलन भूमि धरी। ताली बजाऊंगी पूरी रात आई कविता सुनाऊं ना। लगी आदत बारात आएगी तोरण पर बींद पूछो कन्ने डीजेड़ो लागेड़ो ए माता बहना बेटी है तोरण पर बींद पधारी चीजें का गीत कौन सा गीत लगाऊं से डीजेड़ा में कि तोरेणे आया राइबर तेरे रे का प्याराज की जो सिरदार बनी ने कामण कौन करया छोरो मैंने जाना माका सासू जी से कामण गारा राज पैसेरी ने पगा चला दूं बुआरी ने अदर नचा दूं एक रोटी में जान जीवा दूं तेरे ते कोई लगाए इसमें ओ मत तेरे क्यों करियो क्योंकि ए आजकल की बाइयां पढ़ लिखकर मैडमा बन गई पटवारी बन गई एसटीएम बन गई ए पढ़ाई लिखाई आधुनिकता की दौड़ में अत्यंत हुई कि संस्कृति गीत भूल गई और ब्याह में गीत गाना ना सासू का नारा लुक जाए बस ये करते अरे पढ़ लिख गई थे बड़ी अफसर बन गई बहुत सुखी बात है बेटा लेकिन संस्कृति बचाओ। रतनगढ़ तहसील के गांव मैणासर में बारिश के दिनों में एकत्रित होने वाले पानी की निकासी के लिए डाली जा रही जमींदोज पाइपलाइन प्रशासन के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। प्रशासनिक अधिकारियों के बीच उक्त कार्य की फाइल पिछले 2 वर्षों से चक्कर काट रही है, लेकिन यह कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आज जैसे हाईकोर्ट की पालना में उक्त कार्य शुरू करवाया गया, वैसे ही मैणासर का एक युवक बबलू विरोध जताते हुए रतनगढ़ में अशोक स्तंभ के पास स्थित एक टावर पर चढ़ गया तथा कार्य रुकवाने की मांग करने लगा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा उससे समझाइश की, लेकिन देर शाम तक युवक टावर पर ही चढ़ा रहा। टावर पर चढ़े युवक से मोबाइल पर वार्ता कर उसकी मांग को सुना गया व उसकी मांग मानते हुए मैणासर में चल रहा कार्य रोक दिया गया, लेकिन उसके बाद भी युवक टावर से नीचे नहीं उतरा। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट की पालना में तहसीलदार सुपरविजन में पुलिस जाब्ते के साथ मैणासर में जमींदोज पाइपलाइन डालने का कार्य आज शुरू हुआ। पाइपलाइन डाली जाने वाले स्थान के दौरान आने वाले झोपड़ों व अन्य निर्माण को वहां से हटाया और इसी दौरान विरोध शुरू हो गया व आक्रोशित लोगों में से एक महिला को पुलिस अपने साथ ले आई। इस दौरान पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुआ, कांग्रेस नेता राजेंद्र बबेरवाल, नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष लालचंद प्रजापत आदि मौजूद रहे।
गांव में काफ़ी दिनों से ये प्रॉब्लम थी और गाँववासियों की ये मांग थी कि यहाँ से जो बरसाती पानी वो इकट्ठा हो जाता है और उससे आवागमन बाधित हो जाता है, तो उसको पानी निकासी हेतु पंचायत समिति द्वारा लगभग 41 लाख का एक प्रोजेक्ट पास किया गया था। और उस प्रोजेक्ट में बार बार कोर्ट के आदेश के बावजूद ये इस तरह की हड़ल पैदा की जा रही है। कोर्ट के आदेश और विधि परामर्श से हमने ये कार्रवाई शुरू की थी और उस पर हमने जो एरिया मजिस्ट्रेट भी नियुक्त था और सारी कार्रवाई की गई थी। लेकिन इस तरह से जो कुछ तत्व हैं वो इस तरह से ये कर रहे हैं कि हमारे मकान भी जबकि वहाँ कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं था, वो इलीगल बनाया हुआ था सारा, तो वो हमने डिमोलिश करके वहाँ से पाइपलाइन निकालने की कोशिश की जिसको अभी वापस रुकाया गया। और ये जनहित का कार्य है, इसमें हमने बाकायदा विधि सम्मत कार्य किया है। इसमें कोर्ट के आदेश भी हैं और कोर्ट ने ये कहा कि 28 दिन के अंदर कलेक्टर साहब और सीओ साहब और वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी इन चारों को पार्टी बनाते हुए ये कहा कि इसको आप जल्दी से जल्दी कराएं। तो कोर्ट की कंटेम्प्ट नहीं लगी, इस आधार पर हमने ये कार्य किया। धन्यवाद सर। चूरू कलेक्ट्रेट में आज तारानगर के भाजपा नेता राकेश जांगिड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका में टेंडरों में गड़बड़ी को लेकर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेता जांगिड़ ने बताया कि उपरोक्त निविदाओं को दिनांक 17 अगस्त को ऑनलाइन कर 18 अगस्त दोपहर 2 बजे खोली जानी थी, जो निर्धारित समय अवधि में नहीं खोलकर 31 अगस्त को जानबूझकर देरी से खोली गई। सभी 13 निविदाओं में 10 से 12 फर्मों व ठेकेदारों ने ऑनलाइन निविदा में भाग लिया। नियमानुसार ईएमडी राशि, प्रोसेसिंग फीस व अन्य दस्तावेज संलग्न कर राजस्व को नुकसान पहुंचाते हुए प्रत्येक कार्य में 1 या 2 ठेकेदारों की निविदाएं स्वीकार की गई व अन्य ठेकेदारों द्वारा जमा ईएमई नहीं दर्शाई गई। इन निविदाओं में करोड़ों रुपये का घपला हुआ है। इस मौके पर तारानगर विधानसभा संयोजक अजीत सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष विशाल शर्मा, पार्षद शिव कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। कलेक्टर साहब से हम मुलाकात किए, ज्ञापन दिया है कि तारानगर नगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, चाहे वो जमीनों का हो, चाहे ठेका प्रणाली का हो, चाहे राजस्व कॉलोनी का हो। हमने जो अभी निविदा जारी की थी, कम से कम 6 करोड़ रुपए की निविदा नगरपालिका तारानगर ने जारी की थी और उसमें ठेकेदारों से 2-2 लाख रुपए लेकर ऑनलाइन निविदा थी। काफी ठेकेदारों ने पार्टिसिपेट किया लेकिन उनका टेंडर भी ओपन नहीं किया और सेटिंग करके ईओ, चेयरमैन और जनप्रतिनिधियों, वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने सेटिंग करके 2-2 लाख रुपए लेके और वो ठेका बीएसआर दर पर छोड़ रहे हैं। हमारा आरोप है कि वही काम आज से 2 महीने पहले कम से कम 30 और 35% बिल हो गए थे और आज वो बीएसआर दर पर दे रहे हैं, तो सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। यही हालात राजस्व कॉलोनी के अंदर है। राजस्व कॉलोनी के अंदर 9 प्लॉट थे जिनकी बोली ओपन बोली लगनी थी, जिनको गुप्त तरीके से गए। हमने कलेक्टर साहब को अवगत कराया है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को कराया है और जो भी दोषी है इसमें, चाहे कोई भी हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, यह हमारा आरोप है। और सरकारी जमीनें जहाँ 200 बीघा की बात हो, कई सरकारी ऐसी जमीनें हैं जहाँ पर प्लॉटिंग हो रही है और पैसे उठ रहे हैं। और चाहे कचरा प्रणाली की बात करें, उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है, सफाई व्यवस्था में भ्रष्टाचार है। हर मामले में, हर डिपार्टमेंट में इतना भ्रष्टाचार नगरपालिका तारानगर के अंदर कर रखा है जिसकी खुले रूप से छूट दे रखी है। और हमने आज कलेक्टर साहब को सारी बातों से अवगत कराया है और उन पर लगाम लगाने की कोशिश कराई है और कहा है कि जो दोषी है उनको सजा मिले। लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट रतनगढ़ के द्वारा आध्यात्मिक चेतना अभियान के तहत भाजपा मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया, वार्ड संख्या 16 स्थित पार्षद रामकिशन माटोलिया व अस्कर गोरी के सानिध्य में आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर भोजन के पैकेट वितरित किए गए। ट्रस्ट प्रभारी राजीव मंगलहारा ने बताया कि कच्ची बस्ती में उत्साह एवं खुशी के साथ सभी ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की, आरती की एवं प्रसाद ग्रहण किया। इंदौरिया ने बताया कि हिंदू धर्म में गणेश जी को एक विशिष्टि प्राप्त है। भगवान गणेश का नाम हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य करने से पहले लिया जाता है। चूरू मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से ब्लॉक के समस्त पीईओ व यूसीईओ का 3 दिवसीय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों की 6 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ आज समसा के एडीपीसी सावरमल गहनोलिया ने किया। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए
सीबीओ उमदत सहारण ने विभाग के विभिन्न कार्यों में भूमिका, कार्यशैली एवं लीडरशिप के गुण विकसित करने पर जोर दिया। कार्यशाला का उद्देश्य संस्था प्रधानों का आमुखीकरण, लीडरशिप, क्षमता संवर्धन तथा बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान में भूमिका है। इस अवसर पर एसीबीओ खालिद तुगलक, श्याम सुंदर, समग्र शिक्षा के अविनाश सारण आदि उपस्थित रहे। घांगू के शहीद राजेश कुमार फगेड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज राष्ट्रीय सेवा योजना +2 स्तर इकाई द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के तहत प्रधानाचार्य प्रताप सिंह व कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार द्वारा सभी स्वयंसेवकों व स्वयं सेविकाओं को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि स्वयं सेवकों व स्वयं सेविकाओं ने प्रति वर्ष 100 घंटे श्रमदान करने की शपथ ग्रहण की है। इस अवसर पर प्रत्येक स्वयं सेवक व स्वयं सेविकाओं ने अन्य 100 व्यक्तियों को भी स्वच्छता अभियान से जोड़ने की प्रतिज्ञा ली। मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2023-24 की अनुपालना में पशुपालन विभाग द्वारा जारी पशु मित्र पदस्थापन आदेश के संबंध में 25 सितंबर 2023 तक आपत्तियां आमंत्रित की गई है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर मेवाराम ने बताया कि आवेदन करने वाले किसी भी अभ्यर्थी को पदस्थापन या चयन के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर स्वयं साक्ष्य एवं दस्तावेज के साथ अपनी परिवेदना 25 सितंबर 2023 तक पशुपालन विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति एवं परिवहन तथा सड़क सुरक्षा आयुक्त कन्हैयालाल स्वामी के निर्देशों पर संयुक्त जांच दल द्वारा जिले से निकल रहे मेगा स्टेट हाईवे संख्या 7 पर पुलिस थाना भानीपुरा के अंतर्गत होटल बलवीर सिंह रोही सीवर पर घटित बोलेरो ट्रेलर भिड़ंत में 5 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 10 व्यक्तियों के गंभीर रूप से घायल होने की भीषण सड़क दुर्घटना की जाँच की गयी। जांच के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश कुमार गौतम, उपखंड अधिकारी सरदार शहर हरि सिंह शेखावत, आरटीओ जगदीश अमरावत आदि उपस्थित रहे। एआरटीओ राठौर ने बताया कि बिना डिवाइडर मेगा हाईवे पर अधिकतम राष्ट्रीय गति सीमा से तेज चलना दुर्घटना का कारण है। बिना डिवाइडर के किसी भी हाईवे पर 9 सीटर तक के यात्री वाहन की अधिकतम गति सीमा 70 किलोमीटर प्रति घंटा तथा अन्य सभी वाहनों की 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, लेकिन आम जन को इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि टोल पर दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो द्वारा उसी दिन 3 बार क्षमता से अधिक सवारियों का परिवहन करने के साक्ष्य मिले हैं। इन कारणों एवं समाधान पर संयुक्त दल ने सहमति जताई है। विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, समर्थकों एवं अन्य संगठनों की ओर से मुद्रित करवाई जाने वाली सामग्री में निर्वाचन नियमों की पालना के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ सिन्हा की अध्यक्षता में गुरुवार शाम 4 बजे बैठक का आयोजन किया जाएगा। एडीएम लोकेश गौतम ने बताया कि बैठक में जिले भर के प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है।